दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। अक्सर ऐसा कम होता है कि कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल के पद पे है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है और वहाँ से उस गवर्नरशिप को छोड़कर, जबकि उसके कार्यकाल के अभी समय बचे हुए हैं, यानी कि 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन वो गवर्नरशिप छोड़कर विधायक का चुनाव लड़ने आ जाए। ये आपको बहुत आश्चर्यचकित करेगा कि ऐसी राजनीति भी होती है और हो रही है। और ख़ास करके बीजेपी की पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा कि कई सारे इससे पहले भी गवर्नर जो थे, मिजोरम के गवर्नर राजशेखरन, वो केरला का चुनाव लड़ने के लिए गवर्नरशिप को छोड़ दिया। और अभी हाल फिलहाल में बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की गवर्नर थी, वो वहाँ से इस्तीफा देकर अब यूपी की पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गई हैं और माना यह जा रहा है कि आगरा के आसपास की कंस्टिट्यूएंसी से वो चुनाव भी लड़ेंगी। तो आखिर ऐसा क्यों और क्या इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? क्यों एक गवर्नर से व्यक्ति रिजाइन करके एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए उतर पड़ा है? और बीजेपी की इस पॉलिटिक्स के पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि पिछले दिनों में जब बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई। अमित शाह के मुलाकात के बाद 1 घंटे वो जेपी नड्डा से मिली और अब धर्मेंद्र प्रधान जो यूपी बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं, उनके साथ उनकी एक लंबी मुलाकात हुई और जिसमें बीजेपी ने एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है कि किस तरह से बेबी रानी मौर्य का इस्तेमाल वो आने वाले दिनों में करेगी। तो कौन है ये शख्स और क्या है इनकी पॉलिटिक्स और किस तरह से बीजेपी की यूपी पॉलिटिक्स पे इसका असर पड़ सकता है, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं प्योर पॉलिटिक्स में। वैसे अगर देखें आप बेबी रानी मौर्य का इतिहास, उनका पॉलिटिकल करियर, तो आगरा की मेयर रही हैं और जब उन्हें गवर्नर बनाया गया तो एक बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत बनाया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई एक्शन उठाते हैं, जब कोई फैसला लेते हैं, तो उसके पीछे की दूरगामी एक रणनीति होती है। वो कोई ऐसी रणनीति नहीं होती कि किसी को उठा के उन्होंने बना दिया और उसके बाद वो अपना 5 साल का करियर पूरा कर ले गवर्नरशिप पे और फिर वो अपना रिटायर हो जाए। उसके पीछे एक पॉलिटिक्स होती है और जो कि बेबी रानी मौर्य के बनाने के पीछे था। पॉलिटिक्स क्या थी कि वो जाटव समुदाय से आती हैं, जिसकी समुदाय का प्रतिनिधित्व बहन मायावती करती हैं। बहन मायावती वहाँ से यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं, दलित आइकॉन है, एक दलित चेहरा है, प्रमुख चेहरा है। और उस समुदाय से किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाने के पीछे की रणनीति ये थी कि बीजेपी जाटव कम्युनिटी में इनरोड करना चाहती है, उसमें सेंधमारी करना चाहती है, उस वोट बैंक का कुछ हिस्सा अपने लिए हासिल करना चाहती है। क्योंकि अगर आप यूपी की पॉलिटिक्स देखिए तो मायावती किसी भी रिजीम में जब वो हारती रही हैं तब भी 18-19%, 20% का वोट शेयर पाती हैं। और एक समय में प्रमोद महाजन जब यूपी के प्रभारी थे तो वो कहते थे, जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ, कल्याण सिंह का ज़माना था और उस ज़माने में बीजेपी की जो हालत थी बहुत ही दयनीय थी। बीजेपी लोकसभा में 10 सीटें जीता करती थी और असेंबली में 48 सीट 50 सीट के पास बीजेपी को मिलता था। तो प्रमोद महाजन से मैंने पूछा कि भाई बीजेपी की रणनीति क्या है? तो प्रमोद महाजन ने कहा कि भाई बीजेपी के पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि बहन मायावती 18% से शुरुआत करती है और बीजेपी को 0 से शुरुआत करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास जो दलित वोट बैंक है वो इतना कमिटेड वोट बैंक है कि वो उन्हें वोट डालता ही है। और इस हालत में भी जब योगी की प्रचंड सरकार बनी बहुमत के आधार पर, तब भी बहन मायावती को 18-19% का जो वोट शेयर है वो मिलता रहा है। तो बीजेपी ने उस जाटव वोट बैंक को क्रैक करने के लिए पिछले कुछ सालों में कई सारी स्ट्रैटेजी अपनाई है, कई सारी रणनीति अपनाई है। मसलन कांता कदम जो कि अपना इलेक्शन हार चुकी थी और वेस्टर्न यूपी से आती हैं, क्योंकि जाटव जो कम्युनिटी है वो वेस्टर्न यूपी में डोमिनेटेड है। वेस्टर्न यूपी जाटव जो दलित हैं वहाँ पे उनकी संख्या बहुतायत में है। और उन्होंने कांता कदम को, जो कि अपना चुनाव हार चुकी थी, लोकल लेवल का चुनाव, उनको बीजेपी ने राज्यसभा का मेंबर बना दिया सीधे, यानी कि जिसको कहते हैं कि 100% जंप करियर में, जो अपना विधानसभा चुनाव भी नहीं जीत पाए उसे राज्यसभा का सदस्य बना दिया, क्योंकि वो उस जाटव कम्युनिटी से ताल्लुकात रखती हैं और बीजेपी की नज़र उस जाटव कम्युनिटी पे है। उसी रणनीति के तहत बेबी रानी मौर्य का जब उन्होंने गवर्नर से रिजाइन किया, उन्हें सीधे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि मायावती का जो वोट बैंक है अगर उसमें से कुछ हिस्सा क्रैक कर जाए, 20% दलित में से 10% जाटव कम्युनिटी का हिस्सा है, अगर वहाँ से बीजेपी को कुछ चंक जो यंगर जनरेशन है, जो मायावती से एक तरह से असंतुष्ट है, अगर उसका एक चंक बीजेपी को मिल जाता है तो बीजेपी की जो गाड़ी है 38-39% जो बीजेपी का वोट बैंक है उसमें वो इजाफा होगा। और इस समय मायावती सबसे वनरेबल है। मायावती के वोट बैंक में हर कोई सेंध लगाना चाहता है,
चाहे वो अखिलेश यादव हो। अखिलेश यादव ने जिस तरह से नॉन ओबीसी जो डोमिनेंट कास्ट की ओबीसी है उनके अलावा जो बाकी ओबीसी जातियां हैं उनको कैसे उनके पाले से खींचा जाए, कैसे दलित जो पॉलिटिक्स है उसमें से क्या वो निकाल सकते हैं, तो अखिलेश यादव भी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी भी कोशिश कर रही है। क्योंकि बीजेपी और अखिलेश यादव दोनों को लगता है कि मायावती का जो वोट बैंक है इस समय सबसे ज़्यादा टूटने वाला वोट बैंक है, क्योंकि दलित बाई एंड लार्ज बीजेपी को पिछले चुनाव में भी अगर CSDS के आंकड़ों को देखें तो दलितों ने बीजेपी को वोट किया, न केवल असेंबली में बल्कि 2019 के चुनाव में। तो इसलिए बीजेपी उस वोट बैंक पर काफ़ी ध्यान दे रही है। वैसे अगर आप देखें कि पिछले कैबिनेट एक्सपेंशन, यूपी का जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ वहाँ पर बीजेपी ने जो कार्ड खेले हैं वो नॉन जो जाटव कम्युनिटी है उसको अपील करने के लिए, लेकिन बीजेपी नॉन जाटव के अलावा जाटव जो कम्युनिटी है, जो लॉयल वोट बैंक है, जो उनका बिल्कुल कट्टर वोट बैंक है, उसमें में सेंधमारी करने के लिए बेबी रानी मौर्य को उतारा है। और मौर्य के पीछे जिस तरह से बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि अगले कुछ दिनों में उन्हें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में हर जिले में उनको ये कहा गया है कि वो जाकर सभाएं करें, रैलियां करें, छोटी छोटी सभाएं करें। जो बीजेपी के बाकी मंत्रियों को भी कहा गया है कि उस जाटव कम्युनिटी में कैसे वो इनरोल कर सकते हैं, उसका कुछ हिस्सा पा सकते हैं। तो बीजेपी मायावती के वोट बैंक पर बीजेपी की नज़र है और इसलिए बेबी रानी मौर्य को वो जिम्मेदारी दी गई है कि वो मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकें। और इसलिए इस रणनीति के तहत धर्मेंद्र प्रधान से लेकर तमाम जो नेता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बेबी रानी मौर्य की मुलाकात हुई थी और उसमें योगी ने उन्हें ये खास तौर से कहा कि आप उन इलाकों में जाइए जहाँ पर, और जो वेस्टर्न यूपी का इलाका है जहाँ से वो ताल्लुकात रखती हैं और जहाँ पे जाटव कम्युनिटी डोमिनेंट पोजीशन में है वहाँ पे, तो उन इलाकों में जाकर बीजेपी के ग्राफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। शंकर अनिमेष, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।